हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 5th की हिंदी की न्यू बुक वीना से पार्ट 3 चांद का कुर्ता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठीक है, हट मीन्स होता है जिद। तो चांद ने एक दिन अपनी माता से जिद कर कर बोला कि माँ मुझे एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला मीन्स बहुत ही मोटा सा बड़ा सा कुर्ता सिलवा दो। तो पहली पंक्ति में चांद ने अपनी माता से कहा कि माँ तुम मुझे एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। आखिर चांद ने ऐसा क्यों कहा, आइए आगे पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो जब रात को हवाएं चलती है तो वो बिल्कुल ही ठंडी होती है। तो चांद बोल रहा है कि जब हवा तेज चलती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है और मैं ठिठुर कर अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ। मीन्स कि पूरी रात अपनी चांदनी को बिखेरता रहता हूँ। अगली पंक्ति है, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जारे का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का। तो यहाँ पे चांद अपनी माता से कहता है कि एक तो आसमान का सफ़र है, उस पर से ये ठंड का मौसम है, अगर तुम मेरे लिए झिंगोला नहीं सिलवा सकती हो तो कोई भारे का ही कुर्ता ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। अब जब चांद ने ऐसी बातें बोली तो उसकी मम्मी ने कहा कि सुन मेरे प्यारे बेटे, कुशल करे भगवान में इसकी भगवान तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से रखें, लगे मत तुझको जादू टोने, और तुम्हें कोई किसी तरह का कोई भी जादू टोना टुटका ना लगे। मीन्स की माता कहती है कि सुन मेरे प्यारे बेटे, भगवान तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से रखे और तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी जादू टोना ना लगे। जाने की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब माता क्या कहती है कि ठंड लगती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किस नाप का झिंगोला सिलवाऊँ, क्योंकि चांद को आपने देखा है कि वो तो हमेशा ही उसका आकार बदलता रहता है। तो उसकी माँ भी सोच में पड़ गई कि आखिर मैं तुम्हारे लिए किस साइज़ का झिंगोला बनवाऊँ, मैंने तो तुम्हें कभी एक साइज़ में एक नाप में देखा ही नहीं है। आगे कहती है माता, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा का आकार हमेशा ही रोज ही बदलता रहता है ना। तो कभी वो चौड़ा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है और किसी दिन तो बिल्कुल ही छोटा हो जाता है। तो चांद की माता जी को लग रहा है कि आखिर मैं किस नाप का झिंगोला सिलवाऊं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों में दिखलाई पड़ता है। और माता आगे क्या कहती है कि तो रोज ही घटता बढ़ता रहता है और कभी कभी तो किसी की आंखों में दिखाई भी नहीं देते हो। तो आखिर मैं किस नाप का तुम्हारा झिंगोला सिलवाऊं। आगे है, अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब माता जी कहती हैं कि तुम्हारा आकार तो रोज ही बदलता रहता है, तो अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारा नाप झिंगोला सिलवाने के लिए किस दिन लो। अगर तुम बोलो तो एक ऐसा झिंगोला सिलवा दूँ जो हर रोज तुम्हारे बदन में आ जाए। मैं इसके बहुत बड़ा सा कुर्ता सिलवा दूँ जो तुम्हारा आकार कैसा भी हो वो तुम्हारे शरीर में फिट हो जाए। ठीक है, तो ये कविता नामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, जिसमें चांद अपनी माता से अपने लिए झिंगोला सिलवाने की बात करता है। आई होप आपको ये कविता काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।